नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, दो डिपॉजिटरी फर्म है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो ये बहुत सारे लोग जानते नहीं है। एनएसडीएल जो बिगिनर है उसके लिए बता दूं, ये सीडीएसएल एनएसडीएल होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी शेयर को, कोई भी कंपनी को बाई करते हैं, तो उसके जो टोटल क्वांटिटी आपने बाई किया उस कंपनी का, वो क्वांटिटी आपने कोई ना कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के माध्यम से किया। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपने टाटा मोटर्स को बाई किया और एक वन क्वांटिटी बाई किया, और वो क्वांटिटी किसकी, कौन सा कंपनी के माध्यम से किया? जीरोधा के माध्यम से। मतलब जीरोधा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने टाटा मोटर्स के एक क्वांटिटी बाई किया। तो बाई करने के बाद आप डायरेक्टली जब बाई करेंगे, जब आप उस शेयर आप होल्ड करेंगे, तो वो होल्डिंग कहाँ पे रहेगा? जीरोधा के पास नहीं रहेगा, वो किसी न किसी डिपॉजिटरी फर्म के पास चला जाएगा। क्योंकि पहले किसी न किसी ब्रोकिंग फर्म के पास रहता था, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के पास रहते थे। तो सेबी ने इस सारे रूल्स को चेंज किया, क्योंकि कार्बी ने जो गलत काम किया कस्टमर के साथ, कस्टमर के शेयर को वो क्या किया, मान के चलिए आपने टाटा मोटर्स के पास टाटा मोटर्स का शेयर खरीदारी की है, और वो भी कार्बी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जिस तरीके से जीरोधा प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से कार्बी भी एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या किया आपने? कार्बी के माध्यम से खरीदारी की है, और कार्बी क्या किया, आपका जो टोटल बाय आपने किया उस क्वांटिटी को क्या किया, वो दूसरी एक कंपनीज के पास वो गिरवी रख दिया, मतलब प्लेस कर दिया। और प्लेजिंग से मार्केट से पैसा उठाया, और उसी पैसे से वो और दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेड किया, और वो कस्टमर को पैसा का लॉस कर दिया। और इसीलिए बिग लॉसेस कस्टमर को झेलना पड़ा। और यही कारण के वजह से सेबी ने नया रूल्स चालू किया कि किसी ब्रोकिंग कंपनीज के पास कोई भी होल्डिंग नहीं रहेगा। और वो होल्डिंग किसके पास रहेगा? सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास। तो इतने सारे चीज मैं इसीलिए समझा आपको रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो मुझे आते हैं, उस कमेंट्स को देखकर ही मुझे पता चलता है कि वो हाल ही में फिलहाल के लिए मार्केट में आए हैं। तो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सारे पुराना दोस्त भी है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट किया। तो कोई बात नहीं। कंपनीज के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का ग्रोथ, क्या सही में ग्रोथ हो रहा है? आप एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का जो पी रेशियो है वो डबल के आसपास है। तो कितना डबल है वो एक बार आपको पी रेशियो के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 75 के आसपास। आज पी रेशियो कहाँ पे? 60 के आसपास। और ये जो सारे डेटा आपको दिखा रहा हूँ ना, वो scanner.com साइट के ऊपर आप खुद ही जाकर सब कुछ देख सकते हैं। ये सब कुछ फ्री में ही दे रहा है। हाँ, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, आप प्रीमियम वर्जन को भी खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये मैं कोई आपको प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ डीपली आपको रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन तो खरीदारी करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दिया गया है, उसमें बहुत सारे डेटा अभी भी मतलब ओपनली नहीं है, पब्लिकली, क्योंकि उसके लिए आपको कंपनीज को प्रीमियम चार्जेस देना पड़ेगा। क्योंकि वो कंपनी तो फ्री में नहीं चल रहा है, तो उसका भी स्टाफ है, उसका भी ऑफिस है, उसका भी खर्चा है, तो उसको मिटाने के लिए उसका तो प्रीमियम वर्जन रहेगा ही। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। 103 करोड़, 100 मतलब 40 करोड़ के आसपास, 125 करोड़, 240 के आसपास। मतलब कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी में सेल्स में दम नहीं है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लिए, 50 करोड़, 78 करोड़, 63 करोड़, 129 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से सेल्स एंड बेस्ट तरीके से प्रॉफिट होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं चार्ट को एक बार आपके सामने ओपन करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ था। बहुत दिनों का एक रेंज पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक बॉक्स फॉर्मेट में पैटर्न क्रिएट हुआ था। और अमेरिकन डांसर निकोलस इस बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर ट्रेड करके वो करोड़ों का पैसा छापे हैं। तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा कि आप भी इस तरीके से इस पैटर्न्स को जब भी दिखे तो ट्रेड ले लेना, आप भी करोड़ों छापेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने रिसर्च किया, कई सालों तक उन्होंने रिसर्च किया। बहुत बार उन्होंने, उनका इंटरव्यू मैंने जब देखा, उनका जब हिस्ट्री बुक मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने कितने बार लॉसेस झेला। उसके बाद उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने बार बार एक ही स्ट्रेटेजीज के ऊपर वो प्रैक्टिस किया। क्योंकि एक एक बात बोला जाता है ना कि ब्रूस ली ने एक कमेंट किया था कि जो व्यक्ति एक 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 अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब एक एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज करके कुंफू सीखते हैं, अलग अलग कैरेटा और कुंफू सीखते हैं, तो उससे ब्रूस ली को डर नहीं लगता। ब्रूस ली को उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही स्ट्रेटेजीज को, एक ही काम, एक ही चीज़ों को
वो बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, 100 बार प्रैक्टिस करते हैं, 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे डर लगता है। मतलब जो स्ट्रैटेजीज़ आप सीखे हैं, उस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आप मास्टरी कर लीजिए, तो उसके बाद आपको उस स्ट्रैटेजीज़ में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इतने सालों से आपका प्रैक्टिस आपको ग्रोथ दिखाएगा। क्योंकि मैं इस फील्ड में 8 साल काम कर रहा हूँ, तो 8 साल में मैं ये सारी चीज़ पहले ही सीख चुका हूँ कि मुझे करना क्या है और मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। तो मुझे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, सर यहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज़ बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो आप ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए मैं क्या हमेशा मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। शायद मुझे वहाँ पे कोई ट्रेड ना मिले, शायद मुझे वहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट मिले, तो भी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो भी मैं उस ट्रेड को मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो सीडीएसएल के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी के ऊपर अगर लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखा जाए तो बीएससी के ऊपर एक स्ट्रैटेजीज बना है। पहले उस स्ट्रैटेजीज को समझिए। देखिए दो तरीके से स्ट्रैटेजीज बना। पहले जो स्ट्रैटेजीज बना कंपनी के ऊपर सेम टू सेम एक रेंज बने, और रेंज बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, अभी देखिए नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मगर इसी बीच में और एक ट्रेड बने जो कुछ रेंज बेसिस में ट्रेड बने। यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए एक बाइंग का रेंज बने, जो बाइंग का रेंज निकल के आया 33% के आसपास, ऑलमोस्ट 33% नहीं होगा, ऑलमोस्ट 32% के आसपास देखने को मिल सकता है। हाँ, अब ध्यान से देखना ये रेंज क्या है। यहाँ पे बाइंग रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ बाइंग रेंज है, और फाइनली उसको टच भी किया है, तो मेरा एंटी बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से एंटी बना है। पहले एंटी में मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम किया हूँ, और सेकेंड एंटी में मैं ज़्यादा काम इसलिए करूँगा क्योंकि स्ट्रैटेजीज में मुझे भरोसा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो स्ट्रैटेजीज बना है उसके एंटी लेवल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो क्या सही में बीएससी में दम है ऊपर जाने का? तो उसके लिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, और उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो जब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ अपकमिंग टाइम्स में तो कुछ ना कुछ होने ही वाले हैं। तो आपकी क्या राय है बीएससी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए कैंप्स के ऊपर मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है कि सर कैंप्स रुकेगा कब, इतना क्यों भाग रहा है? तो देखिए कैंप्स के ऊपर जब मैंने एक एंट्री लिया था, बिग एक एंट्री था, दो बार शोल्डर बने, फाइनली एक हेड बने, उसके बाद फिर से दो बार शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और जो टारगेट बना था वो लाइफ टाइम हाई के नीचे बना था, और उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। 31% का टारगेट भी मुझे मिल चुके हैं, और टारगेट मिलने के बाद जो लाइफ टाइम हाई था उसी लेवल में कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करके ऊपर जा रहा है। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से अनाउंसमेंट हुआ कि कैम्स के ऊपर एक के बदले एक शेयर मिलेगा, तब से लेकर कैम्स भागते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि बोनस का अनाउंसमेंट जब से किया गया है तब से लेकर कैम्स भागते चले जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोनस को देखकर, स्पीड देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी को बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि कंपनी के ऊपर आपको एज ए फाइनेंशियल डिटेल्स को देखकर, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखकर आपको काम करना है, वैल्यूएशन को चेक करके काम करना है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को समझकर काम करना है। तो क्या सही में इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है? अगर इंडस्ट्रीज पीरियड के बारे में बात करूं, तो कंपनी के पेयर ग्रुप से बात करूं तो कंपनी के ऊपर टोटल इंडस्ट्रीज पीरियड से 68, तो उस हिसाब से कंपनी का तो वैल्यूएशन सही है। अगर कंपनी के ओवरऑल एक लाइफ टाइम हाई का पीरियड से देखूं तो 96 के आसपास था लास्ट 3 ईयर्स में, और कंपनी का करंट पीरियड से कहाँ पे है, 70 के आसपास। तो एवरेज पीरियड से निकल कर आ रहा है 44, और कंपनी का करंट पीरियड से निकल कर आ रहा है 68 के आसपास। मतलब थोड़ा सा खुद के वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो बाकी कंपनीज के ऊपर अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए, और इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, और प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, और कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक खुद के प्रॉफिट को लेके गया। तो जो कंपनी में इतना दम है, और जो कंपनी के मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रांग है, अगर इसका मार्केट शेयर देखा जाए तो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर जो मतलब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का जो काम करते हैं, उसमें से 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो जो ग्रोथ है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड को बाई करेंगे तो आपको हमेशा एक सीडी मतलब कैंप्स के तरफ से एक मैसेज जरूर आएगा। आप उस मैसेज को देखकर आपको पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड का टोटल हैंडलिंग कैंप्स कर रहा है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, तो इसके एक ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग मार्केट से ट्रस्ट ज़्यादा अभी म्यूचुअल फंड को करना मतलब प्रेफर करते हैं, और म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो वहाँ पे एक ग्रोथ आने का चांसेस ज़्यादा है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है जीआरपी लिमिटेड। तो जीआरपी लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, चार्ट में दम है। चार्ट में दम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3,500 से 16,000 तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे कंपनी ने इसीलिए शायद बोनस का अनाउंसमेंट किया 12 तारीख को। 3:1 रेशियो का मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज के ऊपर डीपली रिसर्च करें, जितने सारे कंपनीज के बारे में मैंने चर्चा आपके साथ किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।